कुछ ऐसी चीजें घटनाएं घटित हुई कि सुखदेव जी को खुद की श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना नाम से एक अलग सेना का गठन करना पड़ा, जो सेना आज भारत के 22 राज्यों में क्रमबद्ध चल रही है, नियमानुसार चल रही है। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं रहा जिसमें सुख जी नहीं गए हो। यहाँ तक कि तेलंगाना, आंध्र और केरला का भाषा का ज्ञान भी नहीं है, लोग हिंदी भी बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने वो मेहनत की कि दुभाषी के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को जोड़ा, लोगों को जगाया, लोगों को जागृत किया। सुख जी हमेशा गरीबों के लिए बोला करते थे। सुख जी सभी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। वो एक मेधावी छात्र जो जिस दिशा में जाना था उसमें नहीं जाके इस सामाजिक क्षेत्र में आया और अपना नाम आज अमर कर गया। और ऐसे ऐसे काम कर गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस EWS की बात हो रही है, हजारों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत भी सुख जी ने की थी और उस समय सबने मजाक उड़ाई, यहाँ तक कि मैं उनका पारिवारिक बहनों ही लगता हूँ, मैंने भी उठाई। मैं क्या ऐसा आरक्षण क्या संभव हो सकता है? लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो आवाज उठाना जानता हूँ, लड़ना जानता हूँ, बाकी सरकारों का काम है। तो ये आज EWS जो आरक्षण मिला, इसमें सुख जी का सबसे बड़ा रोल और नींव की पत्थर रहे। सुख जी ने आम गरीब के लिए, आम जरूरतमंद के लिए जब भी जरूरत पड़ी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को जब एक इनकाउंटर में फंसाया जा रहा था और अंदर कर दिया गया था, तो सुख जी पहला व्यक्ति था जिसने हुंकार भरी और लाखों लोगों को लेके सड़क पे उतरा और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जैसे कदावर नेता के लिए लड़ाई लड़के न्याय दिलाया। सुखदेव सिंह जी वो व्यक्ति था जो राजेंद्र जी गुड्डा के ऊपर केस लगा और राजेंद्र जी अंदर गए तो उनके पीछे से लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके उदयपुर वाटी में सरकार को दो आंखें हाथ करने की नौबत आ गई, लेकिन पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए आज दुख भी है और गर्व भी है। दुख तो इस बात का है कि हमारे बीच में से हमारा प्रिय चला गया, जिसका खामियाजा पूरे समाज को, सर्व समाज को कुछ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि सुखदेव सिंह क्या चीज था। सुख जी ने साधु संतों की इज्जत में कोई कमी नहीं रखी। सुखदेव जी ने गायों की रक्षा के लिए कोई कमी नहीं रखी। एक तरह से कहूं तो झुंझा और भौमियों की श्रेणी में आज सुख जी है और ईश्वर उनको उच्च स्थान प्रदान करे। गोगा मेडी जिन गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध थी, सैकड़ों सालों से उस गोगा मेडी का अगर नाम आज किया है इस देश में उजागर, तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी वो व्यक्ति है। इसलिए आपको मैं सुख जी के बारे में क्या बताऊं, इतना साधारण आदमी, इतना भरोसा करने वाला आदमी आज उस भरोसे और विश्वास की भेंट चढ़ गया। और दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ टाइप लोगों ने विश्वासघात करके आज हमसे ऐसे वीर योद्धा को छीन लिया जो समाज को जगाने आया था। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि सुख जी ने एक बार कहा भी था कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन हजारों सुखदेव सिंह पैदा करके जाऊंगा। तो आज आप हजारों सुखदेव सिंह यहाँ बैठे हो। सुख जी हम सबके बीच में ही है, कहीं नहीं गया। उसकी प्रेरणा, उसके जोश, उसके जुनून को हम सबको आगे बढ़ाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सुख जी के दो बच्चियां हैं, सुख जी के दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप सबको इन पे यथावत प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखना है। सुख जी के भाइयों के लिए, सुख जी के परिवार के बच्चों के लिए हम सबका दायित्व है। हमारे लिए सुखदेव सिंह ने अपना घर जला के, होम करके, हाथ जला के तमाशा देखा था। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी सच्ची श्रद्धा ये होगी कि हम कभी पीछे ना हटे। इस परिवार को जब भी जरूरत पड़े हम लोगों का स्नेह और सहयोग इस परिवार पे बना रहे। अब मैं साधु संतों से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो संचालित करें। आप सभी से निवेदन है कृपया स्थान पे विराजें। आप जो भी बाहर से आए हुए हैं वो अपने स्थान पे विराजने का कष्ट करें। मान्यवर श्री सुखदेव सिंह शेखावत के गुरु शिवनाथ जी लांबा से निवेदन है, शिवनाथ जी लांबा जिन्होंने सुखदेव जी की शिक्षा शुरू की, श्रीमान सुखदेव सिंह जी लांबा। आज इस दुख की घड़ी में मेरे से ये शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं। सुखदेव देव शक्ति श्रद्धांजलि और सुखदेव गोगा मेडी के श्रद्धांजलि सभा में पूरे देश से संत और महापुरुष पूजे हैं। अयोध्या के संत पूजे हैं, काशी के मठाधीश भी पहले आए थे और उनके साथ
साहब भरतपुर जी जो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, MP साहब और अपने MLA की टीम लेके यहाँ पधारे हैं और 22 राज्यों में सुखदेव ने कड़ी सेना का राष्ट्रीय कड़ी सेना का जो संगठन खड़ा किया था, उनके समस्त पदाधिकारी पूरे भारतवर्ष से आए हुए सर्व समाज के साथियों, सुखदेव का चाचा राम सिंह मेरा अजीज मित्र था, मित्र ही नहीं मेरा भाई था, इसलिए उसने मेरे कहा कि सुखदेव को अपने दोनों भाई राजनीति लाइन में ले। तो हम दोनों भाइयों ने काशीराम जी से उनको मिलवाया, बसपा सुप्रीमो से। मैं काशीराम जी का चेला हूँ, अब तो मैं कांग्रेस हूँ, लेकिन पहले मैं लंबे समय तक रहा था उनके साथ। तो काशीराम ने इसका सह सम्मान को तारानगर से चुनाव लड़ने का दिया निर्देश, वहां से तारानगर से अच्छे वोट लिए। उसके बाद में यहाँ से मैंने एक मेरे मित्र जेईएन को चुनाव लड़ा था, उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया। सुनते मेरे कहने लगा, अंकल आप पे तो मैं आ जाऊं, आ जा। 3 साल यहाँ तैयारी करके और बड़ी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा था। एक ऐसा अड़चन आ गई, वरना सुखदेव उस समय चुनाव जीत भी जाता। तो साथियों, उसके बाद में इसका मन सामाजिक संगठनों में हो गया और इसने बहुत बड़ा ये संगठन खड़ा कर दिया। ये कोई जाति बिरादरी नहीं जानता था, इसके बाद किसी भी जाति बिरादरी का कोई आदमी आ गया, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये उसकी फौर मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता था। अब बड़े दुख की बात है कि गाजरों ने एक शेर का शिकार कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शेर शांत नहीं हुआ, वो शेर आज भी जिंदा है। इस बात का प्रमाण मैं एक छोटी सी बात में देता हूँ कि कोई राजा का कुत्ता शांत हो गया, राजा का कुत्ता शांत हो गया, सब लोग आए उसकी मोहकान मान लो सांत्वना देने के लिए। तो राजा जब शांत हुआ तो कोई नहीं आया, राजा शांत हो गया तो कोई नहीं आया। लेकिन इसका प्रमाण ये है कि सुखदेव की श्रद्धांजलि वो दाह संस्कार में मेरे को 2 बड़े आदमियों के दाह संस्कार में जाने का मौका मिला। एक तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के दाह संस्कार में गया, एक बसपा सुप्रीमो काशीराम जी के दाह संस्कार में गया। वहां इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ सुखदेव मोगामेडी के दाह संस्कार में थी, इतनी भीड़ बसपा सुप्रीमो काशीराम के दाह संस्कार में नहीं थी, इतनी भीड़ हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल के दाह संस्कार में नहीं थी। ये पूरा का पूरा ये भर गया था, यहाँ से गाड़ियां और आदमी इसमें आदि समाज थे, बहुत बड़ा जुनून था और हर 36 बिरादरी के लोग दिल से आए थे। मैं 12 दिन से यहाँ धमोरा परिवार के साथ बैठा हूँ, मैं अपने आप को धमोरा परिवार का सदस्य मानता हूँ, इनके साथ बैठा हूँ 12 दिन से। देश के कोने कोने से 36 बिरादरी के लोग, कई लोग कुछ मानसिकता रखते हैं, वो ये कह देते हैं कि वो इस जाति के खिलाफ था, उसके खिलाफ था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में आदमी आए थे, तो यहाँ के जो 36 बिरादरी के लोग थे, ये वो ऐसा अच्छा इंसान था। तो साथियों, मैं यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो इसके शहरों की जो चल रही है वो बढ़िया चल रहा है, जहाँ गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन ये भाड़े के कट्टू है, इनसे कोई लेना देना नहीं। जो साफ असली करिए उसको पकड़ो, उसको सजा दिलवाओ, तो देश का सुधार हो जाएगा। आज सुखदेव तो चला गया, लेकिन पीछे इस भारत देश में सुधार हो जाएगा उसके नाम से। ये गुंडे तुम्हारे सारे पकड़े जाएंगे। मैं विशेष करके भरतपुर से और जो यहाँ प्रधान नेता बैठे हैं, राजकाज में उनका हाथ है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मदद करें। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमेशा आप सड़कों पर चलना पड़ेगा। और कंडीशनर बहुत बड़े संगठन है और सुखदेव के साथी बहुत है, 36 कौम के लोग संघर्ष करेंगे और आने वाले चुनाव से पहले इसका रिजल्ट हमें आप दिला दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा आप सबको जो यहाँ पधारे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अयोध्या से पधारे सभी साधु संतों को, सभी रोड पे खड़े आप लोगों से हार्दिक निवेदन है, कृपया सामने विराजे, जैसे श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम आगे चल सके। ये हमारे साथ जो संत आए हैं,
ये सब मंच पर आएंगे हम लोग। आइए नीचे चलते हैं।